Critical appreciation of fiction in the Romantic Age. The Romantic Age saw simultaneously a revival of the romance motif in the novels of Sir Walter Scott. रोमांटिक एज दिखाया साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ अ रिवाइवल ऑफ द रोमांस मोटिव रिवाइवल मतलब जागृत करना रोमांस मोटिव को जागृत किया इन द नॉवेल्स ऑफ सर वाल्टर स्कॉट के नॉवेल में एंड और अ फ्लोरिश ऑफ द डोमेस्टिक नॉवेल ऑफ मैनर्स बाय जॉन ऑस्टिन और डोमेस्टिक नॉवेल का भी रिवाइवल हुआ। दो चीज़ का रिवाइवल हुआ, क्या क्या हुआ? रोमांस मोटिव बाय सर वाल्टर स्कॉट एंड डोमेस्टिक नॉवल बाय जॉन ऑस्टिन। इधर जॉन ऑस्टिन का डोमेस्टिक नॉवल फेमस हुआ, उधर सर वाल्टर स्कॉट का रोमांस मोटिव रिवाइवल हुआ। दिस टू ग्रेट नोवेलिस्ट बोलता है ये दोनों जो नोवेलिस्ट है ऑफ अपोजिट आउटलुक, दोनों का जो विचार था एक दूसरे से अलग था। सर वाल्टर स्कॉट आउटवर्ड था, मतलब उसका मतलब बाहर से था और इंट्रोवर्ट था। जॉन ऑस्टिन इंट्रोवर्ट था। जॉन ऑस्टिन घरेलू चीज़ों, घरेलू बातों, घरेलू हिंसा पर नॉवल लिखता था, जबकि सर वाल्टर स्कॉट का जो मोटिव था वो रोमांस मोटिव था। मतलब रोमांस मतलब समझ नेचर और इमोशन पर ज़्यादा लिखता था। दिस टू ग्रेट नॉवलिस्ट ऑफ अपोजिट आउटलुक्स एंड टेम्परामेंट मतलब स्वभाव, उसका इमोशन, एंड स्टाइल मतलब शैली। डोमिनेट द स्फेयर ऑफ इंग्लिश, डोमिनेट मतलब शासन करना, शासन किया क्या? द स्फेयर ऑफ इंग्लिश फिक्शन का जो एटमॉस्फेयर था, स्फेयर था, वातावरण, उस पर शासन किया। इन द रोमांटिक एज द नॉवेल शोड द मोस्ट मार्क डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। बोलता है जो उपन्यास था दिखाया बहुत ही मोस्ट रिमार्क्ड डेवलपमेंट, बहुत ही चिन्हित विकास ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में, रोमांटिक पीरियड में फिक्शन का बहुत, नॉवेल का बहुत मतलब बढ़ चढ़ के योगदान हुआ। ड्यू टू द वर्क ऑफ स्कॉट एंड ऑस्टेन who respectively established the historical and domestic types of novel. जॉन ऑस्टिन डोमेस्टिक नॉवेल को स्थापित किया और सर वाल्टर स्कॉट हिस्टोरिकल नॉवेल को स्थापित किया। टू डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टोरी टेलिंग नॉवेल एंड रोमांस। बोलता है कि स्टोरी टेलिंग नॉवेल और रोमांस के बीच में अंतर बता, डिस्टिंग्विश मतलब अंतर बताना, दोनों में अंतर बताते हुए बोलते हैं कौन? कॉर्थोपेस सेड, एक व्यक्ति है, उसको दोनों के बीच में अंतर बताया। कैसे बताया? एक कोटेशन देना बहुत ज़रूरी है, कोटेशन से ज़्यादा नंबर आता है। द नॉवेल इमिटेट्स द एक्शन। बोलता है नॉवेल क्या है? नॉवेल केवल इमिटेट मतलब नकल करता है, किसका? द एक्शन का, खाली एक्शन का नकल करता है। एंड करेक्टर्स ऑफ रियल लाइफ, और जो रियल लाइफ, जो वास्तविक जीवन का जो करेक्टर चरित्र है उसका इमिटेट करता है। एंड कंटेम्प्रेरी एक्सपीरियंस, और समकालीन अनुभवों को। वेयर एज, जबकि द रोमांस गिव्स चिवालर्स एक्सप्रेशन। बोलता है वीरतापूर्ण अभिव्यक्ति देता है। कौन देता है वीरतापूर्ण? रोमांस देता है, वीरतापूर्ण अभिव्यक्ति देता है, इवन इन पोएटिक कास्ट, और बोलता है एक काव्यात्मक रूप देता है। जबकि नोवेल क्या करता है? नोवेल केवल इमिटेट करता है, दूसरे का नकल करता है। रोमांटिक एज में आपको दो चीज़ को ध्यान रखना है। पहला, रोमांटिक एज फिक्शन। पहला क्या? सर वाल्टर स्कॉट, पहला आदमी ये था। दूसरा था जॉन ऑस्टिन, बहुत ही फेमस था। इसका विचार था रोमांस पर ज़्यादा लिखता था।
जबकि जॉन ऑस्टिन लिखता था डोमेस्टिक नॉवेल। डोमेस्टिक नॉवेल मतलब जैसे कोई घर में लड़ा झगड़ा हुआ, घर घर से रिलेटेड, मतलब घरेलू चीज़ों पर, घरेलू मुद्दों पर ज़्यादा लिखता था। मान लीजिए जैसे हम लोग का सोसाइटी क्या है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। अ, जो भी बड़ा बड़ा डिसीजन लेना है वो कौन लेगा, मेल लेगा, पुरुष लोग लेता है। लेकिन समय के साथ सुधरा। आप देखिए सारा चीज़ जो है, प्रभार है जो भी है, मुखिया पंचायत में सारा पहला मतलब हक किसको मिलता है, अब स्त्री को मिलने लगा। अब पैट्रियार्कल सोसाइटी हट गया है। तो वही जॉन ऑस्टिन का मुख्य क्या है कि जितना अधिकार पुरुषों का है उतना अधिकार स्त्रियों का भी होना चाहिए। मेन यही चीज़ में दिखाया गया। और ये क्या है, ये नेचर से बोलता है कि हम लोगों को नेचर से, इमोशन से जुड़ना चाहिए। अब थोड़ा सर वाल्टर स्कॉट के बारे में लिख लेते हैं, उसके अगर डेट वगैरह याद है तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, उतना याद के रखेगा। सर वाल्टर स्कॉट सर वाल्टर स्कॉट रोट हिस्टोरिकल नॉवेल्स विथ ग्रेट हेस्टे एंड रेपिडिटी। बोलता है सर वाल्टर स्कॉट है लिखा हिस्टोरिकल नॉवेल्स मतलब इतिहास उपन्यास, विथ ग्रेट हेस्टे मतलब जल्दीबाजी में, एंड रेपिडिटी और तेजी से। हिज नॉवेल्स नॉन एज वेवरली नॉवेल्स। बोलता है उसका जो नॉवेल्स है, उसका नॉवेल्स किस नाम से जाना जाता है, वेवरली नॉवेल्स। क्वेश्चन पूछ सकता है, आता भी है एमसीक्यू में। विच विच राइटर नॉवेल्स नॉन एज वेवरली नॉवेल्स, तो बोलना है सर वाल्टर स्कॉट। कंसिस्ट ऑफ 27 नॉवेल्स। बोलता है इस वेवरली नॉवेल्स में कितना नॉवेल्स है, 27, एंड 5 टेल्स और 5 कहानियाँ। Some of his historical novels are The Betrothed, The Talisman, The Heart of Midlothian, Guy Mannering, Count Robert of Paris। ये चार प्रमुख नॉवेल है इसका। अगर क्वेश्चन भी आएगा तो यही चार क्वेश्चन का लिखना है आंसर। ही वॉज द फर्स्ट ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट। बोलता है ही वॉज द फर्स्ट ग्रेटेस्ट हिस्टोरिकल, मतलब हिस्टोरिकल नॉवेलिस्ट में उसका पहला नाम है, बहुत ही मुख्य नाम है उसका। स्कॉट हैड ऑलवेज बीन ए स्टोरी टेलर रेदर देन ए लिरिक पोएट। बोलता है स्कॉट जो है उसका स्टोरी टेलर, मतलब उसका जो बोलने का जो मुख्य रूप से स्टोरी टेलर कहलाएगा, रेदर देन लिरिक पोएट। वो लिरिक पोएट में कम ध्यान देता था, ज़्यादा ध्यान देता था स्टोरी टेलिंग में। He brought to the contemporary age with his own splendid gift of imagination। बोलता है समकालीन चीज़ों, समकालीन तथ्यों, कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन, ब्राउट ही ब्राउट लाया क्या, कंटेम्प्रेरी एज मतलब समकालीन युग को, विथ हिज ओन स्प्लेंडेड गिफ्ट ऑफ इमेजिनेशन मतलब स्प्लेंडेड मतलब भव्य, गिफ्ट ऑफ इमेजिनेशन मतलब काल्पनिक चीज़ों को, कंटेम्प्रेरी चीज़ों को किससे जोड़ा, काल्पनिक चीज़ों को, मतलब फ्यूचर को पास्ट से जोड़ दिया है। He developed a new genre, द हिस्टोरिकल नॉवेल। बोलता है एक नया शैली को वह उत्पन्न किया, डेवलप किया, विकास किया, द हिस्टोरिकल नॉवेल। हिस्टोरिकल नॉवेल का आविष्कार कौन किया, तो यही किया। एडवर्ड अल्बर्ट राइट्स टू द हिस्टोरिकल नॉवेल। बोलता है एडवर्ड अल्बर्ट राइट लिखा है टू द हिस्टोरिकल नॉवेल। क्या लिखा है, कोटेशन देखिए, कोटेशन से ही समझ है। कोटेशन क्या होता है, कम ज़्यादा बात को कम चीज़ में कहना है तो कोटेशन देना ज़रूरी है। एक तरह से मुहावरा टाइप में है। He brought a knowledge that was not pedantically exact। बोलता हुआ लाया, कौन लाया, सर वाल्टर स्कॉट। अनॉलेजेबल, बोलता है नॉलेजेबल मतलब भरपूर मात्रा में, बहुत ही डीपली चीज़ों। दैट वाज नॉट पेडेंटिकली एग्जैक्ट। बोलता है पेडेंटिक मतलब ट्रेडिशनल, जो कि ट्रेडिशनल रूप में नहीं था, कुछ नया लाया। बट मैनेजेबल, वाइड एंड बाउंटीफुल। जो लाया गया था मैनेजेबल था, मतलब हर क्षेत्र का उसमें नॉलेज था। वाइड मतलब हर मतलब मेजर फील्ड, कोई ऐसा क्षेत्र जो बाकी नहीं है। वाइड मतलब चौड़ा, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को एक चीज़ में रखना। एंड बाउंडफुल मतलब इनफ, पर्याप्त है, भरपूर है। इन स्पाइट ऑफ हिज लव फॉर हिस्टोरिकल रियलिज्म। बोलता है हिस्टोरिकल रियलिज्म के बावजूद उसका जो लव था सर वाल्टर स्कॉट का, वो तो अपना योगदान दिया हिस्टोरिकल रियलिज्म में।
इसके बावजूद ही हैड इट्स ओरिजिन एंड मिक्सअप ऑफ गॉथिक रोमांस। बोलता है हिस्टोरिकल नॉवेल में योगदान देने के बाद उसका योगदान और है किसमें है, गॉथिक रोमांस। गॉथिक रोमांस क्या है? गॉथिक रोमांस, गॉथिक रोमांस मतलब भूत से रिलेटेड, चुड़ैल, जो भूत वाला पिक्चर रहता है उसमें इसका योगदान है, ये डेवलप किया है। क्या? सुपर नेचुरल एलिमेंट, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, ट्यूनल अंडर द घोस्ट हॉन्टेड हाउस। घोस्ट हॉन्टेड हाउस मतलब समझ सकते हैं कि जो खंडहर रहता है, जहाँ बोलता है कोई जाता नहीं, ये भूत चुड़ैल का निवास है उसका। ट्यूनल मतलब क्या है, एक सकरी गली, एक अंदर का रास्ता। ट्यूनल अंडर द घोस्ट हॉन्टेड हाउस, ये समझो। सुपर नेचुरल एलिमेंट मतलब समझ लिए जो परी जैसा पंख रहता है, जो काल्पनिक चीज़ है। मान लीजिए अभी घोड़ा है, घोड़ा का कोई बोलता है कि घोड़ा के शरीर में पंख लग जाएगा, वैसा वैसा चीज़ों को जो नहीं है, काल्पनिक चीज़ दर्शाया जाता है किसमें, गॉथिक रोमांस मतलब भूत वाला कहानी, भूत वाला वर्क में। ये सब चीज़ों को कौन आविष्कार किया? यही सर वाल्टर स्कॉट। एंड इन गिविंग इट ए न्यू ओरिएंटेशन, अब बोलता है और इन गिविंग इट ए न्यू ओरिएंटेशन, बोलता है इन चीज़ों को मिलाकर ओरिजिन एंड मिक्सअप ऑफ गॉथिक रोमांस, दोनों को मिक्स करके एक नया रूप दिया है। ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, एक केंद्र, ये वाला दोनों मिला के एक नया केंद्र बनाया है। स्कॉट डिड नॉट रिमूव इट्स ओरिजिनल ट्रेड्स, बोलता है ये दोनों को मिलाया, दोनों को आपस में मिलाया, लेकिन इसका जो ओरिजिनल टेस्ट था, ओरिजिनल स्वाद था, ओरिजिनल जो लक्षण था उसको नहीं भुलाया। इसका ओरिजिनल को भी बरकरार रखा और कुछ नया चीज़ को भी मिलाया। हिज नॉवेल्स आर ऑन वास्ट स्केल कवरिंग ए वाइड रेंज ऑफ एक्शन, बोलता है इसका जो नॉवेल था, डिड नॉट हिज नॉवेल्स ऑन ए वास्ट स्केल, वास्ट मतलब बहुत बड़े पैमाने पर, स्केल मतलब लार्ज पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर हर चीज़ जो हर तथ्यों को अपने अपने वर्क में दर्शाता था, कोई भी चीज़ बाकी नहीं रखता था। कवरिंग ए वाइड रेंज, बहुत चौड़ा चीज़ों को, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कवर करता था, ऑफ एक्शन का। दे आर कंसर्न विथ पब्लिक इंटरेस्ट, बोलता है कि ये सब कंसर्न किया जाता है किससे, पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब इस जितना ज़्यादा चीज़ में डालेंगे उतना पब्लिक इसमें इंटरेस्ट लेगा और इसका नॉवेल वर्क ज़्यादा फेमस होगा, ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा मोनेटाइजेशन होगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। हैंस बोलता था स्कॉट्स इन्फ्लुएंस रेंडर सुप्रीम थ्रू आउट द 19th सेंचुरी इंग्लैंड, बोलता है यही कारण है कि जब ज़्यादा चीज़ में तो रखे रहेगा, ज़्यादा चीज़ में रहेगा वर्क में, हर चीज़ हर तथ्यों को दर्शाएगा तो प्रभावित होबे करेगा। स्कॉट इन्फ्लुएंस्ड, बोलता है इन्फ्लुएंस हुआ, प्रभावित हुआ, रेंड और शासन किया, सुप्रीम मतलब श्रेष्ठ, सुप्रीम थ्रू आउट द 19th सेंचुरी इंग्लैंड, बोलता है 19th सेंचुरी इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ यही कारण से, और सुप्रीम श्रेष्ठ था। टेनिसन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्कॉट, बोलता है यहाँ तक इसका वर्क प्रभाव हुआ कि इसका वर्क से कौन प्रभाव हुआ, टेनिसन में प्रभाव हो गया। अब आगे देखिए जॉन ऑस्टिन, इसका हो गया। अब आप जॉन ऑस्टिन के बारे में पढ़ेंगे। दो गो मुख्य हैं नोवेलिस्ट, एक जॉन ऑस्टिन और सर वाल्टर स्कॉट। रोमांटिक एज में अगर फिक्शन के बारे में आएगा दोनों को जरूर लिखना जरूरी है। जॉन ऑस्टिन हैज़ बीन कॉल्ड द प्योर नोवेलिस्ट, बोलता है जॉन ऑस्टिन को बोलता है एक शुद्ध नोवेलिस्ट। शुद्ध न मतलब क्या, ज़्यादा लटपट वाला काम नहीं, जो हर चीज़ रहना चाहिए वही चीज़ दिखाया है। प्योर नोवेलिस्ट, नोवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार। हु रिप्रेजेंट एन ऑथेंटिक क्रिटिसिज्म ऑफ द कंट्री सोसाइटी, बोलता है जो रिप्रेजेंट, जो प्रस्तुत किया क्या है, एन ऑथेंटिक क्रिटिसिज्म, ऑथेंटिक मतलब असली आलोचना। असली आलोचना मतलब समझो जैसे कोई अगर कोई ख़राब आदमी नहीं है, आप उसको ख़राब आदमी बोल दिए तो ख़राब लगबे करेगा। और आदमी जानता है कि आदमी इसका लक्षण ख़राब है, उसको आलोचना करेगा तो सोसाइटी आपको शाबाशी देगा, हाँ चलो ये हुआ,
फलाना आदमी उसका लक्षण है इसी तरह है, तो बोलबे करेगा। अब लेकिन जो चीज़ नहीं है वो चीज़ के बारे में आलोचना किया तो खराब लगेगा। ऑथेंटिक क्रिटिसिज्म मतलब असली आलोचना किया ऑफ द कंट्री सोसाइटी, समाज का। कंट्री सोसाइटी मतलब हो गया रूरल एरिया। शी न्यू सो वेल विद इन द लिमिट्स ऑफ आर्ट, बोलता है वह उसको पहचान आ गया, वह जाने क्या विद इन लिमिट्स ऑफ आर्ट, आर्ट के अंदर लिमिट दायरे में अपना वो अपना वर्क को मॉडिफाई किया और रोट द फिक्शन को लिखा। सी सिंप्लीफाइड एंड रिफाइंड इट, बोलता है वह बहुत सिंप्लीफाइड मतलब सिंपल चीज़ों को सिंप्लीफाइड किया, सिंपल चीज़ों को लिखा, रिफाइंड इट, और इसको रिफाइन करके जो चीज़ बोलना चाहिए वही बोलना है, ज़्यादा चीज़ नहीं बोलना चाहिए। रिफाइंड मतलब प्रशुद्ध करके, प्योरिस्ट इसीलिए बोला गया, द प्योर नॉवेलिस्ट इसीलिए बोला गया प्योर नॉवेलिस्ट, क्योंकि यह रिफाइन करता था, हर तथ्यों को, चीज़ों को बारीकी से समझता था, उसके बाद जो चीज़ लिखना था वही चीज़ लिखता था, हर चीज़ को नहीं लिख देता था। मेकिंग इट ए ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ इंग्लिश लाइफ, और इंग्लिश लाइफ जो इंग्लैंड लोगों का जो ज़िंदगी था, ट्रू रिफ्लेक्शन मतलब सच्चाई, रिफ्लेक्शन सच्चाई प्रतिबिंब, क्या सोसाइटी का जो विचार होता है, क्या दर्शाना चाहिए वही चीज़ दर्शाओ, सब चीज़ें दर्शाओ। जॉन ऑस्टिन सब्जेक्ट मैटर्स एंड थीम्स इन ऑल हर नॉवेल्स आर नाइदर टू कॉम्प्लेक्स नॉर वेरी परफाउंड, बोलता है जॉन ऑस्टिन का जो सब्जेक्ट मैटर था, जो वह सब विषय का जो मैटर था, मुद्दा था, एंड थीम्स, थीम्स मतलब उसका जो विचार था, थीम्स मेन चीज़ जो है, इन और हर नॉवेल्स, बोलता है सब उसका जितना भी नॉवेल है सब नॉवेल में, आर नाइदर टू कॉम्प्लेक्स, बोलता है नहीं तो पूरा जटिल था, नहीं पूरा पजल था, नॉर वेरी प्रोफाउंड, और नहीं पूरा अंदर था, प्रोफाउंड मतलब डीपली। हाउएवर फिर भी, दे आर सीरियस, लेकिन फिर भी जो है सीरियस टॉपिक रहता था। हर मेन सब्जेक्ट इज दैट ऑफ लव एंड मैरिज, बोलता है उसका जितना भी सब्जेक्ट मुद्दा था किस पर था, लव था और मैरिज इस पर डील करता था, लव पर डील करता था। इट हैड बीन सेड दैट, जैसा कि कहा गया है, क्या कहा गया है देखिए, कोई बोला होगा, कोटेशन मतलब क्या, कम शब्द में ज़्यादा बात कहना। जॉन ऑस्टन हैड लिटिल सिंपैथी फॉर रोमांटिक इम्प्रूडेंस, बोलता है जॉन ऑस्टिन जो है कम ध्यान दिया, कम स्वभाव, कम लगा सिंपैथी मतलब कम से लगाव था, किससे, फॉर रोमांटिक इम्प्रूडेंस, और रोमांटिक से उससे ज़्यादा लगाव नहीं था, रोमांटिक चीज़ों पर ज़्यादा नहीं लिखा। और क्रेडिबलस गुड नेचर, या फिर आप कह सकते हैं कि वह क्रेडिबलस गुड नेचर का था, वह सिंपल साधारण स्वभाव नेचर कर लेता था। द नॉवेलिस्ट वॉज इम्पेशेंट विथ पीपुल हु हैड हार्ट ऑफ गोल्ड एंड हार्ट ऑफ वुड, बोलता है जो यह उपन्यास था जॉन ऑस्टिन, बोलता हुआ इम्पेशेंट था, किसके साथ इम्पेशेंट मतलब किसके साथ, मतलब धैर्यता नहीं था, विथ पीपुल वे लोग जो, हु हैड हार्ट ऑफ गोल्ड, जिसको हार्ट ऑफ गोल्ड मतलब जिसका जो दिल था गोल्ड मतलब सोना के समान था, मतलब क्या काइंडनेस था, जिसके अंदर काइंडनेस था, एंड हार्ट ऑफ वुड, और जो स्टूपिड था, स्टूपिड मतलब जो खराब आदमी। शी हैड पब्लिश्ड 6 novels in every मैनरिंग वे दे आर, बोलता हुआ 6 novels को पब्लिश किया, वेरी मैनरिंग मतलब बहुत अच्छा तरह से मैनर्स के साथ पेश किया है। वो कौन कौन सा है, प्राइड एंड प्रेजुडाइस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, नॉर्थेंगर अबे, मैन्सफील्ड पार्क एंड इमा एंड परसुएन, ये जो 6 नॉवल बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है। शी प्रजेंट्स हर लिमिटेड रेंज इन हर नॉवेल्स, बोलता है वह बहुत कम चीज़ों को नॉवेल में दिखाया, लिमिटेड रेंज में दिखाया है, ज़्यादा चीज़ को कम बात शब्द में दिखाया है, लिमिटेड रेंज मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं किया वॉल्यूम, कम वॉल्यूम में ज़्यादा चीज़ बताया है। एज मोगम ऑब्जर्व अबाउट हर लिमिटेड रेंज, बोलता है जैसा कि एक मोगम जो है राइटर बताया, ऑब्जर्व किया है इसका लिमिटेड रेंज का, क्या रेंज के देखिए, फिर कोटेशन है, कोटेशन देना ज़रूरी है। हर रेंज वाज नैरो, बोलता है उसका रेंज नैरो था, बहुत कम था। सी रोट वेरी मच द सेम सॉर्ट ऑफ स्टोरीज इन ऑल हर बुक्स, बोलता है उसका रेंज छोटा था लेकिन बहुत ज़्यादा, वेरी मच द सेम सॉर्ट बहुत ज़्यादा लिखा है ऑफ स्टोरीज इन ऑल हर बुक्स, हर बुक में, जितना सारा बुक में, हर मतलब उसके बुक में। एंड देयर इज़ नो वेराइटी इन हर कैरेक्टर्स, बोलता है उसका कैरेक्टर में ज़्यादा वेराइटी नहीं है, लिमिटेड वेराइटी है।
शी मेनली रोट डोमेस्टिक नॉवेल। बोलता वह मुख्य रूप से डोमेस्टिक नॉवेल पर लिखे, घरेलू हिंसा पर, घरेलू चीज़ों पर लिखा है, घरेलू उपन्यास पर लिखा है। इन प्राइड एंड प्रेजुडिस देयर टूक सेवरल मैरेज दैट प्रेजेंट हर सब्जेक्ट ऑफ राइटिंग। बोलता है वो अपना प्राइड और प्रेजुडिस जो था नॉवेल बहुत ही फेमस नॉवेल है। इसमें क्या दिखाया गया है? देयर टूक सेवरल मैरेज, बोलता है इसमें बहुत सारा मैरिज आदमी को लिया है, जो आदमी जिसका शादी हो चुका है। दैट प्रेजेंट्स हर सब्जेक्ट ऑफ राइटिंग, जो एक राइटिंग को प्रस्तुत करता है। क्या करता है? उसमें दिखाया है कि ख़राब शादी क्या है, अच्छा शादी क्या है। अगर आपके पास अच्छा सेटअप वगैरह नहीं है, ज़िंदगी नरक हो जाएगा। अगर आपके पास पैसा तैसा सही से है, सपोर्ट करने वाला है, तो ज़िंदगी स्वर्ग है। एक साइड दिखाया है शादी से करना स्वर्ग भी है, एक साइड दिखाया है शादी करना नरक भी है। इसीलिए नॉवल ज़्यादा फेमस हो गया। शादी का हर पहलुओं के बारे में विचार किया। Thus, she famously wrote novels against the romantic revival। बोलता है इसीलिए, थर्मस इसीलिए, सी फेमसली रोट, वो लिखा नॉवेल अगेंस्ट द रोमांटिक रिवाइवल, रोमांटिक रिवाइवल के अगेंस्ट लिखा है। इंस्पायर्ड के बावजूद ऑफ बीइंग ए पार्ट ऑफ रोमांटिक एज। बोलता है रोमांटिक एज का पार्ट होने के बावजूद भी रोमांटिक एज बारे में इनने लिखी। कौन? जॉन ऑस्टन। किसके बारे में लिखी है? डोमेस्टिक नॉवल के बारे में। अब आगे देखिए हल्का सा एक तो और दो तीन विचार दो तीन को राइटर और देख लेते हैं। थॉमस लव पीकॉक। बिफोर राइटिंग नॉवेल, बोलता है नॉवेल लिखने से पहले, ही स्पेंड 10 ईयर्स इन राइटिंग पोएट्री। बोलता है नॉवेल लिखने से पहले ही 10 साल गुजारा। कहाँ गुजारा? पोएट्री में गुजारा, पोएट्री लिखता था। पीकॉक्स फर्स्ट नॉवेल हैड लॉन्ग हॉल क्विकली फॉलोड बाय मेलिनकोट एंड नाइटमेयर अबे। बोलते हैं इसका फर्स्ट नॉवल क्या था? हेडलॉन्ग हॉल क्विकली फॉलोड बाय, फॉलोड किया है, किसका अनुसरण किया है? मेलिनकोट एंड नाइटमेयर, दो नॉवेल उसका अनुकरण किया। ऑल थ्री नॉवेल्स फॉलो द सेम पैटर्न। बोलता है जितना तीनों नॉवेल है एक ही पैटर्न पर लिखा गया है। दे इंट्रोड्यूस अस टू रिमार्केबली आइडियोसिंक्रेटिक पर्सनैलिटी अंडर ए रूफ। बोलता है आइडियोसिंक्रेटिक पर्सनैलिटी को प्रस्तुत किया है। एक छत के नीचे क्या किससे रहना चाहिए विचार, घर के अंदर रहना क्या चाह, मतलब इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दिखाया है, एक आदमी का व्यक्ति को दिखाया है। इंक्लूडिंग एन कन्वर्सेशन विच एयर दियर एक्सेंट्रिक व्यूज। बोलता है और इंक्लूड करता है क्या? कन्वर्सेशन, वार्तालाप, विच एयर जो कि एक हवा देता है, दियर एक्सेंट्रिक व्यू सबका एक ही विचार है। मतलब यूनिवर्सल थीम पर ये लिखा है, जो कि हम जो सोचते हैं, सोसाइटी क्या सोचता है, सबका जो एक मुख्य प्रमुख बिंदु रहता है, एक चीज़ को देखना सोचना, उसी से लिखा है। एक्सेंट्रिक मतलब सब केंद्रित व्यूज, मतलब जो सब लोग एक ही विचार करता है। पीकॉक वाज क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हिज सब्जेक्ट। बोलता है पीकॉक है डायरेक्ट लटपटला काम नहीं करता है, क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो जो बात बोलना सीधे बोलेगा। इन ट्रीटमेंट ऑफ हिज सब्जेक्ट, अपना विषय पर ही डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ही वाज एन आर्टिस्ट एंड इन आयरनी। बोलता है कि वह who loved to depict human weakness from sheer high spirit। बोलता है वह डेपिक्ट किया क्या? ह्यूमन वीकनेस, मतलब आदमी मानवीय कमजोरी को वह बहुत ही पीक लेवल पर दर्शाया है। पीकॉक्स स्टाइल इज लूसिड हारमोनियस एंड बिगोरस। बोलता है उसका स्टाइल सिंपल है। लूसिड मतलब क्या? सिंपल, हारमोनियस सामंजस्य, सामंजस्य मतलब स्थापना करना, सामंजस्य स्थापना करना मतलब बराबर मात्रा बैलेंस करके बताया। एंड बिगोरस और उल्लासपूर्वक। एक और राइटर देख लीजिए, मारिया एजवर्थ। मारिया एजवर्थ क्या है? सी कन्फाइंड हर सेल्फ टू द लिमिटेड डोमेस्टिक सर्कल लाइक जॉन ऑस्टेन। बोलता है इसका लक्षण तो था उसी जैसा था, किसका जैसा लक्षण था? जॉन ऑस्टेन। जॉन ऑस्टेन का जैसा लक्षण था ना। क्या लक्षण था? डोमेस्टिक चीज़ पे लिखा था, तो ये भी डोमेस्टिक चीज़ पे लिखता था। मतलब जॉन ऑस्टेन को मारिया एजवर्थ को इसी में रख सकते। मारिया एजवर्थ, मतलब जो लक्षण इसका था ये भी इसी लक्षण था। सेम डोमेस्टिक नॉवल पर लिखता था, ये भी डोमेस्टिक नॉवल पर लिखता था। सी ऑल्सो राइट्स इन सिंपल एंड अनअफेक्टेड स्टाइल। बोलता है वो भी बस सेम भी वही उसी तरह लिखता था, जो जॉन ऑस्टन जैसा लिखता था, भी इसी तरह लिखता था। सी रोट अ स्टोरीज फॉर चिल्ड्रेन विच शो ए फाइन अंडरस्टैंडिंग एंड सिंपैथी विथ आउटलुक ऑफ चिल्ड्रेन।
बोलता है चिल्ड्रन स्टोरी पर ज़्यादा लिखते थे, रोट स्टोरी फॉर चिल्ड्रन। हर फुल लेंथ नॉवेल्स, बोलता है इसका जो पूरा लंबा जो नॉवेल्स है क्या है, बेलिंडा है, लियोनोरा है, पेट्रोन्स है, हैरिटंग एंड आर मार्ड बाय हर ओवर मास्टरिंग डिटेक्टिव स्टाइल। बोलता है बहुत ज़्यादा कलात्मक ओवर मास्टर हो थे, अपना नॉवेल लिखा बहुत ज़्यादा मास्टरिंग करके, ओवर मास्टरिंग डिटेक्टिव। डिटेक्टिव मतलब क्या डिक्टेटर्स जैसा शासन करके, मतलब पूरा ज़्यादा उस पर कोई चीज़ पर ज़्यादा मास्टर बनेगा तो ओवर मास्टर बनवे करेगा, उसके पाए पाए बन जानेगा। इन स्पाइट ऑफ ऑल द बेस्ट ऑफ हर नॉवेल्स इज ऑर्मेंड। बोलता है इतना के बावजूद भी सबसे बढ़िया नॉवल क्या है, ऑर्मेंड है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ हैरी मोरेंड, ए हीरो राइजेस फ्रॉम पॉवर्टी टू वेल्थ। बोलता है एक कहानी बताता है, ऑर्मेंड में क्या कहानी बताता है कि जो एक हीरो बना, कैसे हीरो बना, फ्रॉम पॉवर्टी टू वेल्थ, एक गरीब घर का लड़का क्या बना, वेल्थ, वेल्थ मतलब समृद्ध, जिसको बहुत ज़्यादा पैसा है, गरीब आदमी से बना एक हीरो बना ऑर्मेंड में। सेट बोथ इन आयरलैंड और फ्रांस। बोलता है इसका जो सेटिंग कहाँ किया गया, आयरलैंड और फ्रांस में। द नॉवेल यूजेस डिफरेंट प्लेसेस टू रिप्रेजेंट डिफरेंट पाथ। बोलता है नॉवेल्स जो प्लेस दिखाया गया है, प्रेजेंट किया क्या, डिफरेंट पाथ, बहुत सारा रास्ता दिखाया है, डिफरेंट अलग अलग पाथ को दर्शाया है। दैट जो ऑर्मेंड माइट टेक एंड डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उसमें डिफरेंट पार्ट दिखाया है, तो एक पार्ट ये भी दिखाया है क्या है, डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक आदर्शवादी चीज़ों को दर्शाया गया है। थस इस प्रकार इन द रोमांटिक एज, बोलते हैं रोमांटिक एज में वी हैव फाउंड पोएट्री रेंस द एज मोर देन नॉवेल्स। बोलता है इस तरह हम जानते हैं क्या कि पोएट्री ज़्यादा शासन किया है, उपन्यास से ज़्यादा शासन किया पोएट्री, किसमें, रोमांटिक एज में। बट विथ फ्यू नॉवेलिस्ट, बोलता है लेकिन कुछ नॉवेलिस्ट के चलते दे गेव मेजर एंड बेस्ट ऑफ द नॉवेल टू इंग्लिश लिटरेचर ऑफ द एज। बोलता है कुछ है, बोलता है एक ही दो आदमी आया लेकिन पूरा सबको तहलका मचा गया। तब बोलता है रोमांटिक एज में पोएट्री था लेकिन दो चार को नॉवेलिस्ट आके पूरा हड़कंप मचा दिया, इसी सब का शासन हो गया। कौन कौन, जॉन ऑस्टिन, सर वाल्टर स्कॉट और मारिया एजवर्थ। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इन यूट्यूब English Literature 360 degree and more video upon English literature.